हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी चटनी की रेसिपी, जिसे आप इडली या डोसा के साथ तो खा ही सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी ये चावल के साथ लगती है। जब आप इसे चावल के साथ बनाएंगे तो आपको सब्जी या दाल की नीड बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बिना देरी किए चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज की ये चटनी हम तोरई के छिलकों से बनाएंगे, जिन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि छिलकों की चटनी, लेकिन यकीन मानिए ये चटनी खाने में बहुत टेस्टी बनती है। सबसे पहले मैंने तोरई को नमक के पानी में आधा घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, और उसके बाद 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो करके फिर इनके मैंने मोटे मोटे चक्कू से छिलके निकाल लिए हैं। आप चाहें तो एक तोरई भी इसमें काट करके डाल सकते हैं। और जो तोरई चटनी के लिए लेनी है वो कच्ची होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो छिलके हैं इसके कच्चे चाहिए। अब एक पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। आप अगर सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो आप जो भी वेजिटेबल ऑयल खाते हैं वो आप ले सकते हैं। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो जो छिलके काट के रखे थे वो डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इन छिलकों को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए, जिस तरह से हम प्याज को भूनते हैं उस तरह से इसको चलाते हुए भूनने देंगे। बाकी की चीज़ें भी इसी समय पर डाल देंगे। तो 3 कली लहसुन की ली हैं, तो अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो ना डालें। और 2 सूखी लाल मिर्च ली हैं, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं है। और 1 इंची अदरक का टुकड़ा लिया है। थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इन छिलकों के साथ ही इन्हें भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से हो गई हैं। अब इसी स्टेज पर नारियल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल लिया है। आप चाहें तो कच्चा नारियल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सूखा नारियल ले रहे हैं तो उसको थोड़ी देर छिलकों के साथ इसी तरह से चलाते हुए भून लें, ताकि जो नारियल है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और जब हम पीसें तो आसानी से अच्छे से पिस जाए। और अगर कच्चा ले रहे हैं तो आप उसे डायरेक्ट डाल सकते हैं पीसते समय, उसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको 2 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे ताकि और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट हो चुकी हैं और ये भी हमारा पीसने के लिए तैयार है। अब इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद पीसेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं। अब पीसने के लिए इसको एक मिक्सर जार में निकाल लेंगे। बाकी की और चीज़ें भी इसमें डालेंगे। तो आधा नींबू का रस डालेंगे और 2 चुटकी हींग डालेंगे। हींग से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आधा चम्मच जीरा डालेंगे साबुत। अब आधा गिलास के करीबन पानी इसमें डालेंगे और तीखे के लिए 2 हरी मिर्चें डालेंगे। 4 से 5 चम्मच फ्रेश दही डालेंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने नींबू का रस भी डाला है। अब इसको बारीक पीस करके तैयार कर लेंगे। तो चटनी हमारी अच्छी तरह से पिस चुकी है। बस इसकी इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ी नहीं करना है। अब इसको एक बोल में निकाल लेंगे और इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है। अब 1 चम्मच इसमें राई दाना डालेंगे और 4 से 5 हम कड़ी के पत्ते डालेंगे। 2 चुटकी हींग डालेंगे, क्योंकि ऊपर से हींग डालने में बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आता है। तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया तोरई के छिलकों की चटनी बनकर के तैयार हो चुकी है। आप इसको गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करें। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप इस तरह से इस चटनी को बना कर देखें, मुझे उम्मीद है ये चटनी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इस तरह से तोरई के छिलकों की ये चटनी अपने घर में बनाएं और खाएं। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।